हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग केबीसी प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। सारे ही क्वेश्चंस इसमें कवर किए जाएंगे। इसके पहले जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उनमें प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए केबीसी के क्वेश्चंस थे। उसी के बेसिस पे अब ये आने वाले जो भी संभावनाएं हैं जिन क्वेश्चंस की, वो आईएमपी क्वेश्चंस हैं। इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस केबीसी में पूछे गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा डले हैं जो उससे रिलेटेड हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड रहा है ज्योति बसु का। ये पश्चिम बंगाल का है, बट अब ये रिकॉर्ड चेंज हो गया है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब ज्योति बसु इसका करेक्ट आंसर था, लेकिन अब सिक्किम के सीएम पवन चामलिंग ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। अब नए सीएम जो है भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं पवन चामलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कल पूछा था। और सबसे बड़ी, यदि चौड़ी या बड़ी पूछी जाए तो वो है अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बराबर होते हैं? तो ये होते हैं -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है वो है तांबा और टिन। तांबा और टिन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। सारी ही ट्रॉफी जितनी भी खेल से रिलेटेड होती हैं, इसका वीडियो मैं अलग से आप लोगों को अपलोड कर चुकी हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं सभी खेल। और ये चूंकि इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए थे पीआई में, पर्सनल इंटरव्यू में, इसलिए मैंने उसी दिन एक अलग वीडियो बनाया था जिसमें सारी ही स्पोर्ट्स की ट्रॉफी और अवार्ड कवर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एलपीजी जो है वो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और कुछ इसमें धीरे धीरे टफ क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? गीता रहस्य पुस्तक जो है ये है बाल गंगाधर तिलक की। और केसरी और मराठा, कल मैंने आपको बताया था, केसरी और मराठा जो पत्रिका है वो भी, उनका संपादन भी बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो ये तीन रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केसरी, मराठा और गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो योग दर्शन का प्रतिपादन किया पतंजलि ने। ठीक है, पतंजलि का योगा। ठीक है, याद ही रखेंगे, इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। रामदेव बाबा जी को याद रखते हैं, उनके पतंजलि प्रोडक्ट हैं। ठीक है, उससे आप उनको आसानी से याद रख सकते हैं। तो योग दर्शन जो है वो पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद किस पर आधारित है? उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनमें से ऑप्शन जो दर्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बौद्धों की रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना की थी अश्वघोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? महाविभास जो है वो उसके रचयिता हैं वसुमित्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस केबीसी के साथ साथ आपकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यदि आप इनको याद कर लेंगे तो आप कोई भी एग्जाम देंगे, आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक राजस्थान के किसान आंदोलन के नेता, जनक। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? तो ये है सूती वस्त्र उद्योग। शायद ये क्वेश्चन उनसे पूछे गए होंगे जो राजस्थान से आए होंगे, इसीलिए राजस्थान स्पेशल के क्वेश्चन है। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का आपको स्पेशल जरूर पता होना चाहिए।
और आप लोग यदि कमेंट करके बताएंगे, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं स्पेशल जो स्टेट है उन पे फोकस करके भी वीडियो बनाऊंगी। अभी एमपीपीएससी की एग्ज़ाम चूँकि आने वाली है, इसलिए मैं एमपी स्पेशल के वीडियोस कुछ डालूंगी, तो यदि आप लोग एमपी से हैं तो एमपी का कवर कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की दिशा क्या होती है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की दिशा है पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इसीलिए सूर्य जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है पृथ्वी, तो सूर्य का उदय जो होता है वो पूर्व से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का पूर्ण रूप क्या है? विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ठीक है, WTO यहाँ पे लिखा था, WTO का फुल फॉर्म पूछा था, है ना, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं यदि पता है तो, कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, WTO का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सबको हेल्प मिल सके, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम काफ़ी क्वेश्चन और भी हैं जो कवर करेंगे। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री ये थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया? ये काफी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी थी? मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी छोड़ी थी 1760 ईस्वी में। ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, हिस्ट्रिकल डेप्थ में जो पढ़ेंगे उनको आएगा, बस आप अभी इतना ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1799 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? गुलाम वंश को जाना जाता है इलवारी, ममलुक या दास वंश। ठीक है, गुलाम वंश को इलवारी, ममलुक या दास वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? दिल्ली का पहला जो तुर्क शासक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया था? किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का शासक घोषित किया था? तो ये किया था मोहम्मद गौरी। गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने अपने आप को स्वतंत्र शासक लाहौर का घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो ये मानी जाती है अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक ये बौद्ध रचना है जो कि गीता के समान पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेय नाथ, मैत्रेय नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? कृष्ण को हेराक्लीज किसने कहा था? ये कहा था मेगास्थनीज ने। ठीक है, और मेगास्थनीज की बुक का नाम यदि आपको पता है तो बता सकते हैं। यदि आप लोग डेली वीडियोस देखते हैं तो ये क्वेश्चन मैंने कवर किया था। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है आप लोग कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। तो इस वीडियो में चारों ही धर्मों से, जितने भी धर्म हैं उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन कवर किया जा रहा है। मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था? मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उल नबी मनाया जाता है मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया था? तो कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया था कैमाजी रूमी की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार अली मर्दन खां को नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा नाम था लाल बख्श, ठीक है, जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और कुतुब मीनार बनवाई थी। कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई है 234 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कुबल्लत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ठीक है, तो अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है और दिल्ली में कुबल्लत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आई होप कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड सारे ही फैक्ट जो है वो यहाँ पे कवर किए गए हैं। अब इसमें मैंने 3 से 4 PDF एक साथ कंबाइन की हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? सुल्ब सूत्र जो है वो संबंधित है ज्यामिति से, ज्योमेट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तो माँ सदगमय लिया गया है ऋग्वेद से, ठीक है, अस्तो माँ सदगमय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो भारत में आर्य आए थे तो सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? ये बसे थे पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ यही याद करना है, सारे मंडल याद नहीं करना है, ये पूछा जाता है। तो ये ऋग्वेद का 9वां मंडल है जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा है? गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद कितने होते हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, यदि किसी को नाम पता है तो नाम भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निंक के नाम से किसे जाना जाता था? प्राचीन भारत में निंक के नाम से किसे जाना जाता था? ये जाना जाता था स्वर्ण आभूषणों को, ठीक है। स्वर्ण आभूषण जो होते थे, ज्वेलरी जो होती थी गोल्ड की, उसको पहले निंक बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। संसद का जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, उसका अधिवेशन जो बुलाता है वो बुलाता है राष्ट्रपति। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? LBW शब्द जो है वो सभी को पता होगा, क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों को आंसर पता होता है, ये है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक है RBI, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालार जंग म्यूजियम है हैदराबाद में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो चुके, एक मिनट, हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के थोड़े से और क्वेश्चंस रह गए होंगे, ये PDF पेज लास्ट में हो गया। ऐबक का मकबरा कहाँ है? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है ये है लाहौर में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन की मौत के बाद बनाया गया था आराम शाह को। और इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया था? इल्तुतमिश को जो शासक बताया था वो बनाया था दिल्ली के अमीरों ने। अब आपको इतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे KBC के लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट काफ़ी है। बाकी यदि आप किसी अदर एग्जाम्स की UPSC या PSC की तैयारी करते हैं तो वहाँ आपको इनका डिटेल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? ठीक है,
इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था, उसके बारे में बात हो रही है। तो दिल्ली पर गद्दी पर बैठने के पहले वो बदायूं का सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार, और यह एलवारी तुर्क था। ठीक है, बदायूं का सूबेदार था। ये क्वेश्चन मुझे याद है केबीसी में पूछा गया था और ये काफ़ी बड़ी प्राइस का क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 1 करोड़ का क्वेश्चन है ये। बदायूं कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार, है ना, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्कान-ए-चहलगानी क्या है? तुर्कान-ए-चहलगानी है 40 तुर्क सरदारों का एक दल होता था पहले, इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। तो तुर्कान-ए-चहलगानी इल्तुतमिश से रिलेटेड है। ठीक है, इल्तुतमिश यानी कि कुतुबुद्दीन के बाद जो दिल्ली का सुल्तान बना था इल्तुतमिश, वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासन के बाद पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था चंगेज खां ने। चंगेज खां कहाँ का शासक था? मंगोल शासक चंगेज खां। ठीक है, मंगोल शासक चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में किया था? भारत में किसका शासन था जब चंगेज खां का आक्रमण हुआ था? तब इल्तुतमिश का शासन था दिल्ली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? ठीक है, तो राज्यसभा में 2 वर्ष बाद होता है। 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हट जाते हैं और 2 साल बाद हर 2 साल बाद 1/3 नए सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। हमारे यहाँ के राष्ट्रपति का कितना होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो काली मिट्टी जो है उसको रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि मालवा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का जो रंग होता है लाल, वो होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? ठीक है, तो भारत का खेती का जो प्रतिशत क्षेत्रफल है वो है 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो उसको कहा जाता है झूम खेती, झूम कृषि। ठीक है, नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था हुसामुद्दीन को। ठीक है, ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन है बट हमें याद रखना होंगे। नेक्स्ट, किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल मंदिर को लूटा था? उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है उसको किसने लूटा था? इल्तुतमिश ने ही लूटा था। कब? 1234 से 35 में, है ना। तो इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक और अकबर, ये 3 जो है ये केबीसी के इम्पोर्टेंट शासक हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, आज के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हुए। यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई पसंद नहीं आया है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।